तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से अपने मोबाइल फोन से, वो भी अपने खुद के हाथों से भाई, बहुत ही इजी वे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है और भाई हम जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं वो अपस्टॉक का है ना। यदि आप चाहे तो फ्री में अपस्टॉक का अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके लिए भाई आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ से आप सारा प्रोसेस फुलफिल करके अपस्टॉक का अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मुद्दे की बात क्या है कि हम अपने मोबाइल फोन से किस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कोई कंप्यूटर लैपटॉप की भाई ज़रूरत नहीं है। यदि आप बिगिनर हो ना तो आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन भी है ना भाई, काफ़ी है दोस्त लर्निंग पीरियड में। उसके बाद आपकी लर्निंग के साथ धीरे धीरे अर्निंग भी आने लगेगा। तो उस प्रकार से आप अपनी एक मुश्त फंड जमा करके कम रेंज का भाई एक लैपटॉप बाय कर सकते। लेकिन फिलहाल भाई हम सभी बिगिनर है ना, तो मोबाइल फ़ोन से ही ट्रेडिंग को स्टार्ट कर। तो फिर आपने अकाउंट को ओपन कर लिया। उसके बाद जब आप निफ्टी 50 के चार्ट खोलोगे ना तो इस प्रकार से यहाँ पर ओपन होती है। उसके बाद क्या करना है आपको कि ये आपका ऑटोमेटिक इस तरह से चार्ट दिखेगा। तो फ्रेंड्स कोने में यहाँ पर आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम मिलेगा, है ना, ये ऑटो रहता है। उसके बाद क्या करना है, इसे हमें टाइम फ्रेम को चेंज करना है। तो कितना मिनट, हमें शुरू में 15 मिनट चेंज करना है ना। तो इसे हम 15 मिनट करते हैं। ये देख लो, इसे हम 15 मिनट करते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ चार्ट कंप्रेस हो जाता है ना, और यहाँ पर लेवल ड्रॉ करने में हमें और भी आसानी पड़ती है। देखो इसे हम 2 उंगली के सहारे इस प्रकार से छोटा कर लेते हैं तो ये चार्ट छोटा होता है। ये 2 उंगली से इस प्रकार छोटा होता है ना। अब देखो मैं इसे सेंटर में कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि मार्केट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ तक गई, वो हमें देखना। तो यहाँ पर आप लोग का सवाल ये होगा कि भाई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट तो यहाँ तक आया है ना। देखो यार यहाँ तक तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आया है, लेकिन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप ड्रॉ करोगे रेजिस्टेंस लाइन, ये परफेक्ट नहीं है ना। ये आपका रॉन्ग मेथड है रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ का। आप बोलोगे मेरे भाई कि तो बताओ यार कि सही मेथड क्या है ना। फ्रेंड्स आप वीडियो को ध्यान से वॉच करना, तभी भाई आप सीख पाओगे मोबाइल से ट्रेडिंग करना। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इस चैनल में बेसिक से एडवांस भाई कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है ना। और यदि आप चाहे तो भाई आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग का भाई फ्री का कोर्स वॉच कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा बहुत हमने प्राइस एक्शन का भी प्ले लिस्ट बनाया है, उसको भी वॉच करके आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हमने क्या कहा कि सबसे हाईएस्ट मार्केट कहाँ तक, तो हाईएस्ट यहाँ लगाया है, लेकिन भाई यहाँ पर सिंगल टच है। इसके लिए आपको मल्टीपल टच होना बहुत जरूरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हो तो इसके लिए भाई मल्टीपल टच होना जरूरी है। कितना, कम से कम 2, है ना, 1 2 इस प्रकार से 1 2, तभी ये आपका अप्रूवल होगा, है ना, तभी ये आपका लीगल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कहलाएगा। नहीं तो दोस्त आपका रॉन्ग मेथड कहलाएगा और आप मार्केट में सिर्फ ट्रैप करते रहोगे और बार बार अपना कैपिटल लूज करता रहोगे। तो देखो यार हमने बोला सबसे हाईएस्ट पॉइंट, उसके बाद क्या बोला, एक टच नहीं मल्टीपल टच, कम से कम 2 टच होना चाहिए, मतलब 2 बार हाईएस्ट होना चाहिए, उसके लेवल का होना चाहिए, है ना। यदि यहाँ पर ये हाई लगाया तो ये वाला जो कैंडल यहाँ पर ये यहाँ लगाया है तो इसका हाई यहाँ पर होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस लाइन कहलाता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ सिंगल टच है, इसीलिए यह मेथड रॉन्ग है। तो भाई सही क्या है बताओ ना। तो देखो यार, तो फ्रेंड्स सही मैं आपको यहाँ पर बहुत ही इजी वे में बताता हूँ। देखो इस प्रकार से आप अपने डिस्प्ले में उंगली को टच करना, है ना। टच करने के बाद इस प्रकार से आपके स्क्रीन में क्रॉस का चिन्ह आएगा, है ना। तो इसे आप स्लाइडिंग करना, फिर जहाँ पर आपको 2 बार टच मिले, है ना, वहाँ पर उंगली छोड़ देना। हमने छोड़ दिया उंगली, है ना, एक यहाँ है दूसरा यहाँ है ना। अब देखना कि यहाँ पर लॉजिक क्या कहता है। उसके बाद ये जो दिख रहा है ना प्लस का, इसे आप क्लिक कर दें। क्लिक कर दिया, अरे भाई ये तो ड्रॉ हो गया ना। तो बताओ यार कितना आसान है ना लेवल को ड्रॉ करना। अब हम इसे घुमा फिरा कर देखते हैं कि क्या ये
सही में ड्रॉ हुआ है या फिर फॉल्स हुआ है ना। देखते हैं इसे। तो भाई थोड़ा सा इसे हम कंप्रेस करते हैं और भी छोटा करते हैं। तो इस प्रकार से मार्केट छोटा हो गया है ना। और भी छोटा कर लेते हैं। देखो मेरे कहीं ना कहीं हम जो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किए हैं परफेक्ट हम यहाँ कैसे बता दिए यार। देखो एक टच यहाँ है, दूसरा टच यहाँ है ना। तो भाई आप यहाँ पर बोलोगे भैया ये तो सपोर्ट है, बॉटम में टच है। हाँ मेरे भाई ये बॉटम में है ना, तो ये आपका सपोर्ट का काम आया। मतलब कौन सा दिन का है भाई, ये देख लो, 17 का है 17 का है और यहाँ पर 11 का, 11 to 17 का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट नजर आ रहा है ना। तो भाई कहीं ना कहीं ये लेवल सपोर्ट यहाँ बना, लेकिन भाई यही लेवल यहाँ रेजिस्टेंस का रूप ले लिया है ना। तो फ्रेंड्स हमने क्या बताया कि पिछले दिनों के चार्ट में ये हमारा सपोर्ट जोन था, लेकिन भाई यही सपोर्ट जोन अब मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन हो गया। तो हमने कैसे पता किया कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पर मल्टीपल 2 टच है ना। तो यहाँ पर उस दिन के लिए ये सपोर्ट, तो सपोर्ट को ब्रेक किया, मार्केट यहाँ तक गया, उसके बाद फिर फॉल किया, फिर इसी जोन में ही रहा, यानी ये स्विंग को ब्रेक कर कर यहाँ तक फॉल नहीं किया उस दिन, है ना। तो यहाँ से हम चीज़ों को सीख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर 2 बार मल्टीपल टच बनाया, उसके बाद एक यहाँ दूसरी यहाँ, है ना। तो यही हमारा सपोर्ट लाइन यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसे हम थोड़ा सा जूम करते हैं, देख लो यार, है ना। यहाँ जो मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर कर ऊपर गया है ना भाई, कहीं ना कहीं ये यू टर्न लगाया है मेरे भाई, है ना, इस प्रकार से। तो जब भी इस प्रकार का मार्केट यहाँ पर होता है और रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा भाई ट्रेडिंग को अवॉइड करना। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट यहाँ पर लोगों का कैपिटल लेके जाना चाहता है ना। ट्रैपिंग का भाई यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। यदि आपने इस जोन में बाय किया हो, किधर, कॉल साइड की ओर, तो कोशिश करना कि दोस्त यहाँ तक आप अपनी प्रॉफिट को बुक कर लेना, है ना। मतलब ज़्यादा मार्केट से उम्मीद मत रखना, नहीं तो आपका यहाँ कैपिटल जा भी सकता है। तो फ्रेंड्स आपसे हम लोगों को क्या करना चाहिए कि देखो यार, जब भी लेवल को ब्रेक करे, मार्केट सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस लाइन हो, तो फिर ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि आजकल मार्केट थोड़ा बहुत ही चालाक हो गया, मतलब ट्रेड बदल दिया यार। क्योंकि ऑपरेटर को पता है भाई कि अब जितने भी बिगिनर आ रहे हैं ना, वो रट्टा मार के आ रहे हैं भाई, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल चार्ट पैटर्न, है ना, वो सारा कुछ पढ़ के आ रहे हैं यूट्यूब से। तो उसे पता है भाई कि जैसे ही सपोर्ट ब्रेक करेगा यहाँ पर लोग तेजी से टूट पड़ेंगे कीड़े की तरह, है ना। तो यहाँ पर वो चिट्टी की तरह भाई टूट पड़े, उसके बाद थोड़ी सी ऊपर गया, फिर तुरंत ट्रैप कर दिया। उसी प्रकार भाई घटना यहाँ पर हुआ कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, उसके बाद यू टर्न लगाकर मार्केट इस प्रकार से आ गया, है ना। तो भाई इसी को बोला जाता है फेक ब्रेकआउट। तो यहाँ पर भाई हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन तो बता ही रहे हैं, लेकिन भाई कहीं ना कहीं हम यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वो क्या कि फेक ब्रेकआउट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्त हम यहाँ पर आपको फ्री में बता रहे हैं, लेकिन एक वीडियो में भाई हम 2 कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं। पहला, आपको यहाँ फेक ब्रेकआउट का पता भी चल गया और यहाँ पर आपको लेवल ड्रॉ करने में आसानी भी हो रहा है ना, मतलब आपको सीखने को भी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी हो गया, है ना। ट्रेड भी लेना है तो यहाँ मत लो, है ना। जैसे ही भाई ई लेवल को मार्केट इस तरह से यू टर्न किया, तो यहाँ पे आप ट्रेड लेना, है ना। क्योंकि भाई जिसने यहाँ पर एंट्री किया है ना, उसका भाई ऐसा हिट कर दिया है ना। यहाँ पर एंट्री किया है और यहाँ तक जिन्होंने निकल गया है वो सिक्योर है, और जिन्होंने और भी उम्मीद रखा है तो यहाँ से यहाँ तक भाई ऐसा हिट कर दिया है। उसके बाद क्या करना है आपको कि आपको ये पोजीशन में बाय करना है, किधर, पुट साइड की ओर। तो यहाँ से आपने भाई यहाँ तक आप अपने टारगेट को अचीवमेंट कर सकते हो। देखो आया ना, इस सपोर्ट है ना, देखो यही है भाई डिमांड जोन की पहचान, इसे ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। तो खैर अलग अलग नामों से भाई इसे जाना जाता है, उतना हमें भाई टेंशन नहीं लेना है, बस चीज़ों को देसी भाषा में भाई पहचान करना, आसान लैंग्वेज में सीखना है और मार्केट में पैसा बनाना। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लाइन। लेकिन भाई आप सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, तो देखो यार, फिर मैं इसे चार्ट को कंप्रेस करता हूँ, है ना, छोटा करता हूँ, छोटा हो गया।
अब मैं इसे सेंटर में कर दिया। अब फिर वही कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल टच, 2 या 2 से अधिक, है ना। तो कहाँ में देखना है, बॉटम में। मैं ड्रैग करता हूँ भाई, तो देखो यार मैं इसे फिर उंगली की मदद से स्क्रीन में दबा कर रखा, उसके बाद यहाँ पर प्लस में टच किए बने। अब देखो यार एक बार टच किया, दूसरी बार यहाँ पर देखो एक बार, दूसरी बार। तो ये हमारे प्रीवियस डे के चार्ट में यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन कहलाया, है ना। लेकिन भाई यही लेवल हमारे लिए जब मार्केट यहाँ से छलांग दिया यानी कि गैप अप खुला, तो यही लेवल हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट का मार्क किया, है ना। एक टच, दूसरी टच। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख भी सकते हो कि मार्केट यहाँ से फॉल किया, फिर ऊपर गया, फिर इस तरह से आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे फॉल किया। तो भाई कहीं ना कहीं ये लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिला। इसके पहले वाले चार्ट में हमें यहाँ यही लेवल रेजिस्टेंस का काम किया, है ना। तो भाई हमें यहाँ डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। सो फ्रेंड्स ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन श्योर है ना। यदि इसे हम भाई प्रीवियस डे के चार्ट से कंपेयर करके हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर दिए। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल इसी प्रकार आप अपने चार्ट में, अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने खुद के हाथों से भाई लेवल को निकाल सकते हो, है ना। फिर जब आप ट्रेडिंग करने लगे हो ना, तो भाई इसे आप 15 से 5 में कर लेना, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो भाई ये हमारा हो गया ड्रॉ लेवल। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का परफॉर्मेंस यहाँ से पता चल सकता है। तो फ्रेंड्स हमारे बताए गए इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से यदि आपको जरा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा मेरे दोस्त, तो आप इसे एक लाइक जरूर करना। और फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। सो थैंक यू मेरे दोस्त, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।